तरंग प्रकाशिकी क्लास 12th फिजिक्स और 11th फिजिक्स में ध्वनि दोनों के अंदर ये तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। तो इस पर एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, छोटा प्रश्न 2 अंक का, कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो हमें बहुत शार्ट में अच्छे से उसको समझ कर लिखना है। थोड़ा सा भाषा की दृष्टि से टिपिकल पड़ता है, इसलिए मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या है ये सिद्धांत? याद रखिएगा कि जब भी किसी भी माध्यम में चलकर दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। कौन अध्यारोपित होती है? तरंगे अध्यारोपित होती है। देखिए, मैंने इस लाइन को यहाँ कट कर दिया आपके समझने के लिए कि जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, मतलब तरंगे अध्यारोपित होती है। ओके, तो किसी क्षण पर क्या होगा? जब वो तरंगे अध्यारोपित होगी तो किसी क्षण पर क्या होगा कि माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन, मान लीजिए वो जो माध्यम है उसमें कोई कण है, उसका परिणामी जो विस्थापन होगा वो प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पहली तरंग के कारण जो है उस कण का जो विस्थापन है वो इतना है, दूसरी तरंग के कारण उसका विस्थापन इतना है। तो जो उसका परिणामी विस्थापन होगा, है ना, कण का जो परिणामी विस्थापन होगा वो प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि अगर आप इसको ऐसा मानते हैं कि जो परिणामी जो विस्थापन है किसी कण का वो अगर y है ना, तो वो ये जैसे मैं कह रहा हूं, ये देखिए यहां पर, तो किसी कण का जो परिणामी विस्थापन है, अध्यारोपण के बाद कण का जो परिणामी विस्थापन आया है, तो वो क्या है कि वो बराबर होगा सदिश योग के। किसके सदिश योग के? कि प्रत्येक तरंग के कारण जो है, ये पहली तरंग के कारण, ये दूसरी तरंग के कारण, ये तीसरी तरंग के कारण, ये चौथी तरंग के कारण, प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? ये पहली तरंग के कारण उस कण का विस्थापन, ये दूसरी तरंग के कारण, ये तीसरी, ये चौथी, तो उनके प्रत्येक तरंग के कारण जो उस कण का अलग अलग विस्थापन है उन सब के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि अध्यारोपण के बाद कण का परिणामी विस्थापन आया है। तो ये बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि वो जो परिणामी विस्थापन आएगा वो कई बार बढ़कर दिखेगा, कई बार वो घटकर दिखेगा। बढ़कर कब दिखेगा? मान लीजिए अगर अपन दो तरंगों की बात करें, अगर वो दोनों तरंगे समान कला में हैं, तो देखिए यहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ कि ये आपका हो गया पहली तरंग के कारण कण का विस्थापन, और ये दूसरी तरंग के कारण कण का विस्थापन, दोनों समान कला में है, तो ये हो गया आपका y इजिकल टू y1 प्लस y2। अब यहाँ देखिए पहली तरंग के कारण कण का विस्थापन है, दूसरी तरंग के कारण कण का विस्थापन हुआ, तो यहाँ आपका y इजिकल टू हो गया y1 माइनस y2। मतलब जब दोनों तरंगे समान कला में है तो प्लस, और जो विपरीत कला में है तो ये माइनस हो जाता है। खैर, आपको ये सब केवल समझने के लिए मैंने यहाँ बताया था, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको एग्जाम में लिखना है ये वाला हिस्सा। ठीक है ना? मतलब यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक और ये लिख दें तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें, ये यहाँ तक, तब आपके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। थैंक यू।